वेलकम बैक टू द चैनल। आई यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज बात करेंगे हम लोग थर्सडे मार्केट का, हम लोग क्या एनालिसिस किए तो क्या हुआ मार्केट में, राइट। अब हम लोग और अपकमिंग फ्राइडे मार्केट 7 नवंबर का भी प्लान करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आपको याद होगा, मैंने एक 0.5 का लेवल बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, और लिक्विडिटी थी, मैंने आपको बोली थी। मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली मैं ये थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ बट दिस इज़ ऑल्सो लिक्विडिटी। तो मैंने आपको बोला था इनिशियली जब इसको टेकआउट करने आएगा तो इसको भी लेने आएगा ही, मतलब ये अपना 0.5 है। मैंने बोला था ये लिक्विडिटी जोन है। एक सेकेंड, मैं तो क्लीन करके समझा था वरना समझ नहीं आएगी। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये एक लिक्विडिटी है और इसके ऊपर 0.5 है, तो अल्टीमेटली अगर ये लेने आएगा तो इसको भी टैप करेगा। बट क्या हुआ, मार्केट को कुछ और था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया, राइट। जो लिक्विडिटी इनिशियली मैंने आपको बोला था, वीडियो आप चेक करना, वही लिक्विडिटी को फर्स्ट कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कैंडल लिक्विडिटी को लेने की कोशिश की और सक्सेसफुली लिक्विडिटी लिया, राइज हुआ। उसके बाद रेंज बनाया, ये रेंज बना के तोड़ा, और जैसे इसका बेस तोड़ा, बहुत लोग ने ट्रेड एक्टिव किया होगा, डिसेंट प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन इस रेंज में बहुत लोग ने गंवाया। मेरा ट्रेड कहा था, मेरा पुल बैक ट्रेड था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जब यहाँ डोजी बना, इसका जब ब्रेकडाउन मिला, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, डिसेंट यहाँ पे लास्ट मोमेंट में मुझे ट्रेड मिली और बहुत ही डिसेंटली प्रॉफिट जनरेट हुई, राइट। अब हम लोग बात करेंगे फॉर द फ्राइडे मार्केट दैट इज़ 7 नवंबर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में आपको ले जाऊँ तो अगर आप देखोगे तो 25,000 के लेवल हम लोग टच कर चुके हैं, 25,500, राइट। अब यहाँ से क्या हिसाब किताब हो सकती है वो हम लोग बात करते हैं। सिंपली अगर आप देखोगे तो कंसेक्यूटिवली 1 2 3 4 5 दिन मार्केट फॉल लिए, 5 दिन। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी अब मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करे या फिर एक बड़ा मूव आ गया तो अपकमिंग मंडे मार्केट में रेस्ट करे, बिकॉज ऑलरेडी मूवमेंट मिल चुकी है। अगर वीकली कैंडल अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट हम लोग वीक क्लोज करने वाला है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है डाउन साइड का। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इतना बड़ा कैंडल मिलेगा मुझे, अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा थोड़ा सा छोटा कैंडल या फिर हॉल्ट करे यहीं पे। बाकी अपसाइड का रेंज तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ना ही समझो तो अच्छा है, तो लॉस बुक नहीं करोगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वन डे टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जो लेवल था आपको याद होगा, ये रेड जोन आपको याद होगा। ये रेड जोन को अभी हटाएंगे, क्यों हटाएंगे उसके पीछे का लॉजिक मैं बताना चाहूँगा। मैं कोई भी चीज़ मिटिगेट करना नहीं चाह रहा हूँ, सिंपली इसको हटाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे एक गैप है, इफ़ यू गाइज कैन सी, यहाँ पे गैप है। ये गैप फिलिंग के लिए एक बार मार्केट आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको बोला था हिस्ट्री रिपीट होता है और जो भी बना हुआ है वहीं पे उसको कवर करने आता है मार्केट, ठीक है, चाहे आज हो या कल। तो ये गैप को एक बार फिल करने आ सकती है मार्केट, राइट। तो एक बार के लिए गैप को मार्क कर लेते हैं मार्केट में। और ये सब जो है, ये सब फालतू, ये सब तो पहले का बनाया हुआ था लेवल्स, इसको हटाओ, ठीक है। ये लेवल्स रहेगा हमारे पास, तो ये गैप फिल करने एक बार आ सकता है। इसको मैं एक बार के लिए लिक्विडिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं रिएक्शन जोन ही, ठीक है, इसको रिएक्शन जोन ही रहने देता, ठीक है। तो ये चीज़ें है। और सेकेंडली मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ समझाऊँ, मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन समझाना चाह रहा हूँ। जिन लोग अभी भी कॉल साइड में बैठ रहे हैं विदाउट लॉजिक, तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बोला था 2K सिनेरियो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस चैनल को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन बन रही है, कैसे बन रही है वो भी समझा देता हूँ आपको। सिंपली अगर आप देखोगे फॉल, हाँ ये क्या हुआ, एक सेकेंड है, हाँ फॉल हुआ, एक राइज मिला, बाई सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, ध्यान से देखो। फिर तो सेल मैंने राइज हुआ, फिर सेल हो गया। जितने भी राइज हो रहे हैं वो सारे बायर्स को सेल कर दे रहे हैं, फिर सेल हुआ, यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाता, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे फिर सेल हुआ, फिर राइज हुआ, फिर राइज हुआ, फिर सेल हुआ। इस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है, सिंपल प्राइस एक्शन है। इसको बाई ऑन क्या बोलते हैं, सेल ऑन राइज बोलते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ये लाइन बना सकता हूँ, बट मेरे लिए अगर बेस्ट ट्रेड, मैं आपको बेस्ट ट्रेड नॉलेज दूँ ना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ तो आपको डायनामिक रेंज मिलेगी। किसकी, इसकी, किसकी, 0.5 बोला, सो सॉरी गाइज, SMA 50 की। SMA 50 बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क किया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर डे 1 से आप उसको फॉलो कर रहे होगे, तो अब एक चीज़ देखो, क्लियर क्या हुआ मार्केट ने, मैंने इससे ज़्यादातर पैसे बनाए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट खुला 915 में, इसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे रेंज बनाया, थोड़ा सिंपली ब्यूटीफुल मूव, अगेन एक और ट्राई मारा, नीचे फॉल। मतलब इसके नीचे आप समझ लो सेलिंग का ही रखो, या तो इसके ऊपर तक टारगेट रखो, सिंपल सा बात है। फिर अगर आप देखोगे आज का मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुला, टैप किया, रेंज बनाया नीचे, फिर टैप किया नीचे, मतलब समझ रहे हो ये, मतलब इतना पावरफुली होल्ड करता है। तो मैं चाहता तो आपको एक रेंज बना के दे, मतलब मैं आपको एक क्या बोलते हैं,
ट्रेंड लाइन टाइप सेलिंग ट्रेंड लाइन बना देता, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि मार्केट इतने भी स्टिफ में वर्क नहीं करता। मतलब अगर सोचोगे आप इस तरह का ट्रेंड लाइन बना दिया, अब इसमें रेंज में इतना स्टिफली वर्क नहीं करता, थोड़ा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता, तो उसमें आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, आप गलत ट्रेड ले सकते हो। इसलिए डायनामिक में बिलीव रखो, उतना स्टिफ ट्रेंड लाइन में बिलीव मत रखो। बाकी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसको हटाएंगे, इसका कोई काम नहीं है। लेवल्स क्लियर रखेंगे तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा दिखने में। सिंपली अभी 0.5 के लेवल पे अपकमिंग मार्केट में अपना केस सिनेरियो क्या हो सकता है, कल के मार्केट या तो रेंज मिल सकती है या तो फिर मुझे डाउनसाइड फॉलिंग और दिख सकती है टूवर्ड्स दिस गैप फिलिंग बस। और मैं ज़्यादा व्यूज़ इसके ऊपर रख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो अगर टूटेगी तो क्या टूट सकती है, सॉरी 5 मिनट में, मैं 15 मिनट में जाएंगे, हाँ टूटेगी तो कहाँ तक टूट सकती है, टूटेगी तो ये बॉटम जो है ये बॉटम तक जा सकती है। याद रखना ये बॉटम, आप इसको एक्सटेंड करके एक लाइन बना सकते हो। ये मैंने एफवीजी बना के रखा था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, तो एक बार टैप करने आ सकती है, ठीक है। हर्डल्टीज़ है, ऐसा नहीं है नीचे की तरफ, बट हम लोग स्टिफ फॉलिंग में हमने सस्टेन नहीं कर पाया फिलहाल के लिए, या फिर एक हो सकता है फेक आउट भी कर सकता है, राइट, कुछ भी चीज़ हो सकती है। चलो फ्राइडे मार्केट के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, सिंपली बताएंगे। पहले फ्लैट का बताते हैं। फ्लैट जाके इफ़ इनकेस मार्केट फ्लैट जाता है, फ्लैट जाने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और एक क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरे लिए एक और रेंज अभी मैटर करेगी, वो ये रहेगी, ये वाली रेंज, ठीक है। एक बार के लिए ये रेंज थोड़ा ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। क्यों, इसके ऊपर ही मैं अपसाइड की तरफ देख रहा हूँ, वरना मैं नहीं देख रहा हूँ, सिंपल। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है, यहाँ से कुछ एक रेंज बनाती है, रेजिस्टेंस ये करती है, टैप करती है, नीचे की तरफ जाती है, तो मैं डाउन साइड के लिए प्रिपेयर हो जाऊँगा। डाउन साइड के लिए स्कैल्प कर सकता हूँ। इनिशियली अगर लो टूटा, मतलब लो टूटा, सिंपली लो टूटा मतलब 0.25 या 500 साइकोलॉजिकल लेवल टूटा, रिट्रेसमेंट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टिफ फॉल मिला, मैं यहाँ तक का इनिशियल बुकिंग, पार्शियल बुकिंग में मैं ट्राई करूँगा ट्रेल करने का, राइट। इफ़ मार्केट फॉल करता है, फ्लैट खुलने के बाद फॉल करता है, सिंपली देखो प्राइस एक्शन क्या होता है ना, जब फॉल करे इनिशियली तो आप क्या कर सकते हो, आपका लेवल्स बहुत क्लोज है, फर्स्ट कैंडल में आप ट्रेड लोगे तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ प्राइस एक्शन बनता है इस तरह का तो वेल फेयर एंड स्क्वायर, वरना आपको ये केस को छोड़ना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, इनकेस अगर मार्केट गिरने के बाद स्ट्रेट फॉल देते तो एक कैंडल कुछ इस तरह का बन जाता है, मतलब रेंज ऑलमोस्ट क्लोज है, तो इसका लो टूटते आप ट्रेड ले सकते हो। इनिशियली थोड़ा सा स्कैल्पिंग के बेसिस में ले सकते हो, वरना ट्रेड को इग्नोर करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो फ्लैट के लिए अगर मतलब फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है तो थोड़ी सी केस सिनेरियो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लो जैसे ही टूटेगा तो आप और बेरिश जा सकते हो। अगर आपको एग्रेसिव आप पसंद करते हो तब सिंपली अगर 0.5 का लेवल टूटे, सिंपली एक रिट्रेसमेंट मिलती है जनरली, मिली तो उसमें फेयर एंड स्क्वायर आप ले लेना ट्रेड, वरना अगर आपको लो टूटे, आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो आप घुस सकते हो, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। अगर सेफ प्लेयर तो प्राइस एक्शन का वेट करो, नहीं मिला कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, सिंपल बात है। क्योंकि क्या होता है ना, ये फॉल लिया एकदम से अपसाइड गया, फिर ये रेंज में बिता दिया तो आप लॉस बुक कर सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ें हो सकती है। इनकेस मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ खुलती है, इस जगह पे कहीं खुलती है, ठीक है। तो ये डायनामिक आपका ये है, याद रखना, ठीक है। मैं काम करता हूँ इसके, हाँ इसी केस को पकड़ते हैं कि इससे बड़ा गैप अप आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। तो जो लॉजिकल है वही बात करेंगे, ऐसे फ्लैट ही मानता हूँ इनिशियल डेज में, बट अभी ठीक है, इतना बड़ा गैप अप मिल ही सकता है, या इतना बड़ा हार्डली मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। इनकेस अगर मिलता है इस जगह पे कहीं, तो ये अपने पास ऐसे में 50 लग के आ रही है। आप 5 मिनट में स्विच करके प्राइस एक्शन देख सकते हो, 15 मिनट को साइड बाय साइड देख सकते हो, ठीक है। कुछ रेंज बना या फिर पहले हाइट तोड़े, वीक बना दे, थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करे, और इनिशियली जो पुट राइटर्स हैं उन लोगों को, सॉरी कॉल राइटर्स हैं उन लोगों को निकालेगा, ये जो गैप अप होगा तो प्राइस एक्शन बने, चुपचाप ट्रेड ले लेना, गैप फिलिंग तो होगा ही, दूसरा बात ये गैप फिलिंग तक भी जा सकता है सिंपल, तो आपके लिए बहुत बेस्ट का सीनरी हो जाएगा। तो इतना बड़ा गैप अप का तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ गैप अप, और इससे भी छोटा अगर बोलूँ तो इसका अगर पॉसिबल हुआ तो यही होगा, उससे ज़्यादा कोई पॉसिबल नहीं होगा। इनकेस अगर गैप डाउन खुले, गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ जा रहा है तो फेयर एंड स्क्वायर, ये गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ अपसाइड की तरफ जा रहा है, अपसाइड की तरफ जाकर प्राइस एक्शन बना रहा है, लिक्विडिटी के पास में एक बार देखूंगा प्राइस एक्शन इफ मिला डाउन साइड के लिए, मैं सिंपली डाउन साइड जा सकता हूँ। ये कुछ इस ऐसा हेड एंड शोल्डर बन सकता है, या फिर आपका कोई भी रेंज क्रिएशन हो सकता है, उस तरह का ट्रेड ले सकता है। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन अगर मार्केट हुआ तो एक बार के लिए आप देख सकते हो प्राइस एक्शन कुछ रेंज बनाता है। फॉर एग्जांपल गैप डाउन खुला इस जगह पे कहीं पे रेंज बनाता है, टैप करता है अगर 0.5 के आसपास या बॉटम के आसपास, ये येस्टरडेज लो अगर पीडीसी तक, मतलब क्या बोलते हैं प्रीवियस डे लो, मतलब पीटीएल के आसपास अगर फॉर एग्जांपल के लिए टैप करता है, तो अगर मूवमेंट मिलता है तो आप डाउन साइड के लिए ले सकते हो ट्रेड सिंपली, या फिर रेंज रहता है तो उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। और इनिशियली अगर ये रेंज में अगर मार्केट रहती है तो मैं पैसा बचाना पसंद करूँगा, ठीक है गाइज। चलो बाय बाय गाइज, टेक केयर और हैप्पी वीकेंड। ट्राई करना
पैसा सेव करने का, उड़ाने का नहीं, क्योंकि लास्ट डे है। अगर आप ग्रीन में हो तो अवॉइड ही करना ज़्यादातर ट्रेड। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।